दोस्तों 80 के दशक की खूबसूरत अदाकारा टीना मुनीम का जन्म एक गुजराती फैमिली में 11 फरवरी साल 1957 को हुआ था। टीना बचपन से ही ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा बनना चाहती थी। टीना का असली नाम निवृत्ति मुनीम है। टीना अपने एक भाई और 9 बहनों में सबसे छोटी है। टीना की बड़ी बहन भावना मॉडलिंग में थी, इसीलिए टीना भी मॉडल बनना चाहती थी। साल 1975 में एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के बाद सदाबहार अभिनेता देवानंद साहब की नजर इन पर पड़ी और फिल्म देश प्रदेश का ऑफर इन्हें दे दिया। टीना मुनीम और देवानंद की पहली मुलाकात का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल देवानंद की एक फिल्म के गाने की शूटिंग चल रही थी। शूट खत्म होते ही पीछे भीड़ में खड़ी एक लड़की की जोर से आवाज आई। जैसे ही देवानंद ने उस लड़की की तरफ देखा तो वो दौड़ते हुए उनके पास आकर ऑटोग्राफ मांगने लगी। उस खूबसूरत लड़की को देवानंद मना नहीं कर पाए। लड़की ने ऑटोग्राफ बुक देवानंद को दे दी। उन्होंने देखा कि ये तो पूरी खाली है। देवानंद ने कहा कि तुम्हारी बुक में सिर्फ मेरे ही ऑटोग्राफ होंगे। ये सुनकर लड़की ने कहा, ये ऑटोग्राफ बुक मैंने आपके लिए ही खरीदी है। देवानंद ने भी ऑटोग्राफ देने में देर नहीं लगाई। देवानंद ने उस लड़की से बात की तो उसने बताया कि मैंने अभी अभी मिस फोटोजेनिक का खिताब जीता है। ये सुनकर देवानंद ने कहा कि फिर तो तुम भी अपना ऑटोग्राफ मुझे दे दो। देव साहब की बातें सुनकर लड़की हंसने लगी। इसके बाद देवानंद ने उस लड़की से पूछा कि आगे क्या करना चाहती हो, क्या कभी फिल्मों में काम करने के बारे में सोचा है? लड़की ने कहा कभी नहीं। इसके बाद देव साहब ने पूछा, अगर तुम्हें फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट देने के लिए कहूँ तो? लड़की ने इंटरेस्ट दिखाते हुए कहा, आप कहते हैं तो ठीक है। देवानंद ने उस लड़की को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। उस दिन 2 और लड़कियों का स्क्रीन टेस्ट था, लेकिन चुना गया उस ऑटोग्राफ वाली लड़की को जिसका नाम था टीना मुनीम। जिस फिल्म के लिए टीना मुनीम का ऑडिशन हुआ था वो थी देश परदेश। इसके बाद टीना धीरे धीरे बॉलीवुड स्टार बन गई। उन्होंने अपने करियर में रॉकी, बातों बातों में, सौतन, कर्ज, आखिर क्यों और पुकार जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया और फिर उनका फिल्मी सफर बड़े सुंदर मुकाम हासिल करता हुआ साल 1987 तक चलता रहा। इसी बीच उन्होंने 30 से 35 फिल्मों में काम किया, जिनमें संजय दत्त के साथ रॉकी उनकी सुपरहिट रही। राजेश खन्ना के साथ सौतन फिल्म भी सुपरहिट रही। महज 21 साल की उम्र में फिल्म देश परदेश से अपनी बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाली टीना ने कई बड़ी हिट फिल्मों में काम किया। वहीं इन सब के अलावा टीना का नाम उनके लव अफेयर के चलते भी सुर्खियों में रहता था, जिसमें उनका नाम राजेश खन्ना के साथ ज्यादा जोड़ा जाता था। लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि राजेश खन्ना से पहले टीना मुनीम का नाम संजय दत्त के साथ जुड़ा था। संजय दत्त और टीना मुनीम की मुलाकात एक फिल्म की पार्टी के दौरान हुई थी। कहते हैं कि दोनों बचपन के दोस्त, दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई एक साथ ही पूरी की थी, तो दोनों में नजदीकियां बड़ी तेजी से बढ़ने लगी और ये मोहब्बत में तब्दील हो गई। टीना मुनीम संजय दत्त से इतना प्यार करती थी कि उन्होंने देवानंद की कई फिल्मों में काम करने से तक मना कर दिया था और संजय दत्त के साथ रहने लगी। इसी बीच टीना और संजय को एक साथ देख सुनील दत्त ने एक फिल्म बनाने की सोची। फिल्म का नाम था रॉकी। बाद में टीना रॉकी यानी संजय दत्त से इस कदर मोहब्बत करती थी कि उन्होंने लव स्टोरी और एक दूजे के लिए जैसी फिल्में ठुकरा दी थी। पहली फिल्म रॉकी में संजय दत्त ने अभिनेत्री टीना मुनीम के साथ काम किया था। इसके बाद से दोनों का नाम कई मीडिया मैगजीन्स में जोड़ा जाने लगा था, लेकिन बाद में दोनों के रिश्ते खराब होते चले गए। अपनी जीवनी संजय दत्त द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय में
संजय ने अपने अतीत के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें अभिनेत्री टीना मुनीम के साथ उनका रिश्ता भी शामिल है। दरअसल दोनों के बीच प्यार हुआ और बाद में दोनों का रिश्ता जटिल होता चला गया। संजय को नशे की लत थी और टीना की सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ नजदीकियां बढ़ती गई। इससे उन्हें अपमानित महसूस हुआ और वे इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गए। दरअसल संजय दत्त ने अपनी बुक में लिखा कि टीना के साथ मेरे रिश्ते को ही ले पूरी दुनिया जानती थी कि वह सबके साथ खिलवाड़ कर रही थी, मुझे बेवकूफ बना रही थी, लेकिन मैंने एक अंधे व्यक्ति की तरह व्यवहार किया और पूरी तरह से उसका बचाव किया। बेशक इसके अंत में जब हमारा रिश्ता खत्म हो गया और राजेश के साथ उसका अफेयर या जो कुछ भी था वह सबके सामने आ गया, तो मुझे लगा कि मैं मूर्ख हूँ। मुझे लगा कि मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे पता था कि मैं इंडस्ट्री में हंसी का पात्र बन गया हूँ। हर कोई मुझ पर हंस रहा था। यह सिर्फ रिश्ते से दिल टूटने की वजह नहीं थी, बल्कि गुस्सा भी था जिसने संजय को परेशान किया। राजेश खन्ना और टीना के रिश्ते के बाद, उनसे दूर चले जाने के बाद संजय गुस्से से भर गए और उन्होंने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। गुस्से में आकर वो महबूब स्टूडियो चले गए, जहां राजेश खन्ना शूटिंग कर रहे। बाद में संजय ने खुद को रोक लिया। इस घटना को याद करते हुए संजय ने अपनी जीवनी में लिखा कि यह घटना टीना के मुझे छोड़कर चले जाने के तुरंत बाद हुई थी। मैं गुस्से से भर गया था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई मुझे छोड़कर चला गया हो। इसीलिए गुस्से में मैंने राजेश को पकड़ने की कसम खा ली। मैं उस स्टूडियो में चला गया जहां वह शूटिंग कर रहा था। वह बाहर आया और एक कुर्सी पर बैठ गया। मैंने भी उससे ठीक सामने एक कुर्सी खींची और उसके ठीक सामने बैठ गया। फिर मैं उसे देखता रहा और वह पूरी तरह से पागल हो गया। मैं उसे पीटता, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। कहते हैं कि एक्टिंग के अलावा राजेश खन्ना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे। दरअसल अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया से शादी करने के बावजूद वह अभिनेत्री टीना मुनीम के साथ रिलेशनशिप में रहे। जब डिम्पल घर छोड़कर चली गई तो टीना राजेश के घर में शिफ्ट हो गई थी। एक इंटरव्यू के दौरान तो राजेश खन्ना ने यह तक कह दिया था कि वे और टीना एक ही टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है, जिनके पीछे कई लड़कियां दीवानी थी, जिनमें 80 के दशक की एक्ट्रेस टीना मुनीम भी शामिल थी। टीना का भी दिल राजेश खन्ना पर आ गया था। राजेश ने डिम्पल से शादी करने के बावजूद टीना को अपने करीब आने दिया था। टीना जानती थी कि राजेश शादीशुदा है, पर वह भी उनके स्टारडम की दीवानी थी। कहा यह भी जाता है कि जब 80 के दशक में इन दोनों का अफेयर परवान चढ़ा, तब टीना मुनीम ने राजेश खन्ना पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया था। राजेश ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि वो डिम्पल को तलाक देकर उनसे शादी करेंगे, लेकिन राजेश ने कभी भी डिम्पल से तलाक की बात नहीं की और न ही कभी तलाक लिया। हालांकि दोनों लंबे समय तक अलग अलग रहे थे। टीना को लगा कि राजेश उन्हें बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राजेश से दूरी बनाना शुरू कर दी और एक दिन उन्हें छोड़कर चली गई। कहा जाता है कि जब टीना उन्हें छोड़कर जा रही थी तो राजेश उनके सामने गिड़गिड़ाए थे कि वे उन्हें छोड़कर न जाए, लेकिन टीना ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और आखिरकार दोनों का ये रिश्ता साल 1987 में खत्म हो गया। यह भी कहा जाता है कि राजेश खन्ना की लाइफ में टीना के आने के बाद ही उनके और डिम्पल कपाड़िया के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हुई थी। ये वो वक्त था जब टीना को फिल्में मिल नहीं रही थी। उन्होंने इसी बीच आलोक नाथ के साथ बी ग्रेट फिल्म में काम कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीना मुनीम और राजेश खन्ना को धीरे धीरे फिल्में मिलनी कम हो गई। दोनों का करियर ढलान पर आने लगा और फिल्में फ्लॉप होने लगी।
टीना मुनीम को अच्छे ऑफर नहीं मिल रहे थे, वह इनसिक्योर होने लगी। राजेश खन्ना डिम्पल को तलाक नहीं दे रहे थे और नहीं उनसे शादी के लिए कमिट कर रहे थे। परेशान होकर टीना ने राजेश खन्ना से रिश्ता तोड़ लिया था। इन्हीं सबके बीच टीना मुनीम ने बी ग्रेड फिल्म साइन कर ली। कामाग्नि टाइटल की इस फिल्म में उनके साथ आलोक नाथ एक्टर थे। इंडस्ट्री के संस्कारी बाबूजी के साथ टीना के बोल्ड सीन हेडलाइंस बने। ये बात साल 1987 की है। इसके बाद टीना मुनीम की जिंदगी में अनिल अंबानी आए। टीना मुनीम की अनिल अंबानी से पहली मुलाकात एक शादी समारोह में हुई। अनिल अंबानी को टीना मुनीम उस समारोह में काली साड़ी में पहली नजर में ही पसंद आ गई। उस वक्त टीना रिलायंस इंडस्ट्री या फिर अनिल अंबानी को नहीं जानती थी। जब अनिल अंबानी ने टीना को देखा, पहली नजर में ही वह दिल हार बैठी। साल 1986 में दोनों की पहली मुलाकात हुई और फिर प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई। मगर अंबानी परिवार बॉलीवुड एक्ट्रेस टीना मुनीम को अपने घर की बहू के तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहता था। जब टीना के बारे में अनिल अंबानी ने अपने परिवार को बताया तो फैमिली इस रिश्ते से खुश नहीं हुई। परिवार के दबाव में अनिल अंबानी ने टीना से अपना रिश्ता तोड़ लिया। फैमिली प्रेशर के चलते अनिल ने टीना से दूर होने का फैसला कर लिया। टीना को अनिल के इस फैसले से गहरा धक्का लगा था। उनकी प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। साल 1990 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में बड़ा भूकंप आया था। उस वक्त टीना वहीं किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। अनिल को जैसे ही ये पता चला तो उन्होंने टीना को फोन किया और बस इतना पूछा कि क्या तुम ठीक हो। टीना का जवाब मिलते ही कोई और बात किए बगैर अनिल ने फोन काट दिया। टीना को एक बार फिर से अनिल का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अनिल को फोन करके इसके बारे में पूछा और फिर से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। टीना अनिल से उम्र में 2 साल बड़ी है, लेकिन दोनों ही परिवार ने इनके रिश्ते को लेकर आखिरकार हामी भर दी। फिर साल 1991 में दोनों की शादी हुई। शादी के लिए मुंबई में फुटबॉल का मैदान बुक करवाया गया। दोनों के 2 बेटे हैं, जय अनमोल अंबानी और जय अंशुल अंबानी। अनिल अंबानी से शादी के बाद टीना ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। अपने फिल्मी करियर में अपने साथी कलाकारों के साथ अपने रिश्तों को लेकर भी टीना खूब खबरों में रही। टीना बार बार अपने साक्षात्कारों में कहती रही कि उनके पति अनिल ने उन्हें आज तक किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया और ऐसा कुछ भी नहीं है उनके जीवन में जो वे पाना चाहती हो और पा न सकी हो। टीना मुनीम अब 68 साल की हो चुकी है और अब वह एक व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता है। वे हार्मनी फॉर सिल्वर्स फाउंडेशन और हार्मनी आर्ट फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक कार्यों में शामिल है।